तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन अपनी भाई की रिस्पेक्ट की खातिर मूलिन से भिड़ गया, मगर वो मूलिन को मार पाई इससे पहले वहाँ पर मूलिन का बड़ा भाई जियोंग पहुंच जाता है, जो कि सोर्ड गॉड सेक्ट का कोर डिसाइपल था। वो सबको बताने लगा कि टियानलिन एक सोर्ड सेंट बन चुका है और मूलिन ने उससे माफी मांगनी चाहिए। हालांकि मूलिन का घमंड उसे ऐसा करने से रोक रहा था। साथ ही टियानलिन का बड़ा भाई युनलिन ने भी उसे खत्म करने का हुक्म दिया, जिसके चलते टियानलिन मूलिन का काम एक ही सेकंड में तमाम कर देता है। साथ ही यूलिन ने मूलिन की गर्लफ्रेंड को भी हेल में पहुंचा दिया था। जब ये खबर सोर्ड गॉड सेक्ट के किन्हे को मिली तब वो गुस्से में बौखला गया। उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी करके टियानलिन को खत्म करना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन कल्टीवेशन करने में बिजी है। यहाँ पर वो अपनी वेनरेबल बोन को अपनी एनर्जी से टेम्पर करने में लगा हुआ था, जिसके चलते वहाँ पर अपने आप कई सारे स्लैशेस रिलीज होने लगे। वो स्लैशेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि किसी भी हायर लेवल वाले कल्टीवेटर को आसानी से हरा दे। वेल, इस सोर्ड बोन को रिफाइन करने में टियानलिन को कई दिन लग गए थे। वो कहते हैं चलो फाइनली मैंने इस सोर्ड बोन को पूरी तरह से अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है। इससे तो मेरी सोर्ड स्किल और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। खैर अब मैंने सेक्ट में वापस लौट जाना चाहिए। तो अगले ही दिन टियानलिन सोर्ड गॉड सेक्ट जाने का फैसला ले लेता है। मास्टर लिनहाई तो उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। वो उसे बताते हैं कि वापस जाने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वांग और मू फैमिली के लोग तुमसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। जिस पर टियानलिन कहता है फादर आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वांग फैमिली के पास ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर पाए। और रही बात मू फैमिली की, तो उनका एक ही सक्सेसर है जो कि है मू जियांग, और आपने तो देखा ना वो मेरे ही सोर्ड गॉड सेक्ट के कोर डिसाइपल है। इनफैक्ट मैं उन्हें अपना सीनियर बुलाता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सीनियर मू जियांग को हमारे सेक्ट में मोफेंग नाम से जाना जाता है और हम दोनों एक ही मास्टर के डिसाइपल हैं, इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल तो आप सिर्फ हमारी लिन फैमिली की डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। ये पूरा शहर अब हमारी फैमिली के कंट्रोल में आ चुका है, तो हमें काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप इस कारोबार को संभाल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ अच्छे लोगों को हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना होगा। तभी फैमिली के दोनों एल्डर्स टियानलिन से मास्टर लिनहाई की हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं। वहीं पर युनलिन तो सीधे जाकर टियानलिन के गले लग गया था। वो कहता है भाई प्लीज संभाल कर रहना, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आएगी। यहाँ पर टियानलिन भी अपने भाई से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कल्टीवेशन की जर्नी में अपनों से दूर होना ही पड़ता है। तो अब टियानलिन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार हो गया। वो अपने फैमिली के सभी लोगों से कहने लगा कि अब मुझे इजाजत दीजिए और हाँ प्लीज मेरे लिए परेशान मत होना। जिसके बाद टियानलिन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि वो दोबारा अपने घर कब वापस आ पाएगा। अब कुछ देर ट्रैवल करने के बाद टियानलिन सोर्ड गॉड सेक्ट के पास पहुँच गया था और यहाँ पर उसे पता चला कि मूफेंग पूरे रास्ते में उसके पीछे था, ताकि अगर किसी ने टियानलिन पर हमला किया तो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। तो टियानलिन तुरंत ही अपने सीनियर का शुक्रिया अदा करने लगा। गाइस लास्ट एपिसोड में टियानलिन ने मूफेंग के छोटे भाई मूलिन को मार दिया था, मगर फिर भी ये बंदा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मूफेंग कह रहा था कि वैसे तो ये काम हमारी जूनियर का था, मगर तुम्हें तो पता ही है उस बंदे का ध्यान एक तो खाना ठूसने पर होता है या फिर इधर उधर घूमने पर। और तभी ये लोग देखते कि गेट के पास काफी सारे डिसाइपल्स का आना जाना हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो टियानलिन तुरंत एक बंदे से इसके बारे में वजह पूछने लगा। वो कहता है भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम सभी लोग इतने ज्यादा घबराए नजर आ रहे। जिस पर वो बंदा उन दोनों को ग्रीट करके जवाब देने लगा। वो कह रहा था कि हमारे सोर्ड माउंटेन के इलाके में अचानक से 20 टाइड घुस चुकी है और धीरे धीरे करके वो हमारे माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे सेक्ट मास्टर ने सभी डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि हम सभी डिसाइपल्स ने इन बीस्ट को खत्म कर माउंटेन को प्रोटेक्ट करने में बाकी के एल्डर्स की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर मूफेंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ सोर्ड माउंटेन की रेंज में अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बीस्ट है तो वो होंगे अर्थ टियर लेवल पर, उन्हें तो हम आसानी से मार सकते हैं। फिर यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे? जिस पर वो बंदा कहता है सीनियर दरअसल हमारे मास्टर ने हमें बताया था कि इस टाइड में कई सारे पावरफुल डिमोनिक बीस्ट भरे पड़े हैं। इनफैक्ट उनमें से कई सारे हेवन टियर लेवल के बीस्ट हैं और ऐसा भी कहा जा रहा था कि उनके पीछे उनसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट हमारे माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो जल्दी हमारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते ही दोनों तुरंत ही फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाने के बाद मूफिंग टियानलिन से कह रहा था कि जूनियर तुम यहाँ के बीच से निपटो और तब तक मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ।
वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग डिमोनिक बीस्ट हो सकते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उनके बीच फंस जाओ, इसलिए मूफिंग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। इधर टियानलिन देखता है कि सोड माउंटेन में डिमोनिक बीस्ट ने कहर मचा के रखा। वो काफी तेजी के साथ सोड गॉड सेक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वहीं पर सेक के डिसाइपल अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उतने में ही टियानलिन देखता है कि एक बंदे पर एक ही साथ कई सारे डिमोनिक बीस्ट कूद पड़े हैं। उसके पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं था और तभी एक फ्लाइंग सोड बड़ी ही तेजी से जाकर उन सभी बीस्ट को 1 बाय 1 खत्म कर देती है। दरअसल ये अटैक किया था टियानलिन ने। अगर वो समय रहते हेल्प नहीं करता तो ये बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता, इसलिए वो डिसाइपल तुरंत ही टियानलिन का शुक्रिया अदा करने लगा। इधर टियानलिन ने दोबारा से डिमोनिक बीस्ट को स्ले करना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था कि पहले कभी भी इतनी ज्यादा तादाद में डिमोनिक बीस्ट इस इलाके में नहीं आए थे। इनफैक्ट मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट अब से 20 साल आगे फ्यूचर में होना चाहिए था। फिर ये सारी चीजें इतनी जल्दी क्यों हो रही? कहीं कोई मेरे फ्यूचर को मैनिपुलेट तो नहीं करना चाहता? साथ ही साथ टियानलिन ने ये बात नोटिस की कि यहाँ पर हेवन रैंकिंग के बीस्ट के साथ साथ ट्रू ड्रैगन रैंकिंग वाले बीस्ट भी इमर्ज हो रहे, जिसके चलते टियानलिन का शक अब यकीन में बदलने लगा। वो समझ गया था कि ये किसी की चाल हो सकती और अब वो देखता है कि कई सारे डिमोनिक बीस्ट उस पर हमला करने पहुंच चुके हैं। इसीलिए टियानलिन ने अपनी सोड एनर्जी रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया। उस धमाके को वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद किन्हाई और एक एल्डर देख लेता है। वो एल्डर किन्हाई से कहने लगा कि इस एनर्जी को देखकर ही पता लग रहा कि ये टियानलिन की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस पर किन्हाई कह रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो एकदम सही टाइम पर यहाँ पहुँच गया। मुझे तो डर था कि कहीं वो हमारे सारे प्लान के ऐसी की तैसी न कर दे। अब फाइनली हम उसे खत्म करके मेरे बेटे की मौत का रिवेंज ले सकते हैं। इधर टियानलिन बड़ी ही तेजी के साथ डिमोनिक बीस्ट को निपटाने में बिजी था और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उस पर स्नीक अटैक करने की फिराक में है। इसलिए टियानलिन ने बड़ी ही तेजी के साथ उस अटैक को अपनी सोड की मदद से काउंटर कर लिया, जिससे वहाँ पर डिवाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होकर वो बंदा पीछे पुश हो गया। साथ ही साथ टियानलिन उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर चुका था और उतने में किन्हाई भी अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। एल्डर चाओ से कह रहा था टियानलिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही फेलो डिसाइपल पर हमला करे? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि सभी लोग डीमंस को एलिमिनेट करके हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इतना सब पता होने के बावजूद भी अपने फेलो डिसाइपल्स को नुकसान पहुँचाना ये तुम्हारे जैसे सोड सक्सेसर को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मगर टियानलिन उस एल्डर को कोई जवाब नहीं देता। उसने तो सीधे किन्हाई से ही बात की। वो कह रहा था किन्हाई मैं जानता हूँ ये सब तेरी प्लानिंग है। अगर तू मुझे मारने के लिए इतना ही ज्यादा बेताब हो रहा तो फिर तू खुद मुझ पर अटैक क्यों नहीं करता? ऐसे दूसरे डिसाइपल्स का यूज करके अपना काम निकलवाना ये तो तुम्हारे जैसे एल्डर को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये सुनकर तो एल्डर टियानलिन पर और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था बच्चे तुम सोड सक्सेसर बने इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम अपने सीनियर्स का अपमान करो। जिसके बाद वो एल्डर पनिशमेंट हॉल के डिसाइपल्स को हुक्म देता है कि जाओ जल्दी से इसे कैप्चर करके ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दो। इसने जो क्राइम किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं। पहला तो इसने अपने फेलो डिसाइपल पर अटैक किया और फिर अपने ही सीनियर का अपमान किया। तो डिसाइपल फटाफट से टियानलिन को मारने के लिए रवाना हो गए, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले टियानलिन बड़ी ही तेजी के साथ उन्हें घायल करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो लोग कुछ समझने से पहले ही घायल हो गए। वहीं पर टियानलिन ने इतने सारे स्लैशेस रिलीज किए थे कि उन्हें डॉज करने से पहले ही उसमें से कई सारे डिसाइपल्स मारे गए। इधर टियानलिन की गजब की तलवारबाजी देखकर किन्हाई के तो होश ही उड़ गए थे। वो सोचता है कि ये बंदा सिर्फ 10 दिनों के लिए गायब था, मगर इन 10 दिनों में ही एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापिस आया है। आखिर ये सब इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे हुआ? वहीं पर एल्डर अपने डिसाइपल पर गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था कि नालायक हो, तुम कल्टीवेशन की काफी अच्छी लेवल पर हो। तुम में से सबसे कमजोर बंदा तो स्पिरिट सी रल्म की चौथी लेवल का एक्सपर्ट है, मगर फिर भी तुम सिर्फ एक स्पिरिट विल रल्म वाले बंदे को हरा नहीं पा रहे। ऐसे कल्टीवेटर्स पर तो लानत भेजनी चाहिए। तभी उसका एक डिसाइपल कहने लगा कि एल्डर चाओ ये बंदा एक छोटा सा स्लैश अटैक रिलीज कर रहा, मगर इसकी एक ही स्लैश में हेवनली रैंकिंग वाले मार्शल स्किल जितनी पावर्स मौजूद हैं। इस बंदे पर अटैक करना तो दूर रहा, हम तो इसके करीब भी नहीं जा पा रहे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही उसके साथ फाइट करके आजमा लीजिए। तभी
तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बताने लगा कि इस बंदे के पास हेवनली मार्शल स्किल के साथ साथ केओस की भी पावर है। इसे कैप्चर करना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वहीं पर किन्हाई सोच रहा था कि अब तो इस टियानलिन को खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया। अगर इसे जिंदा छोड़ दूं तो पता नहीं ये कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर पहुंच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फिर कोई इसे मार ना पाए। वैसे भी यहाँ पर अभी तक कोई एल्डर या फिर सेक्ट मास्टर नहीं आए, तो क्यों ना उनके आने से पहला मैं ही इसे खत्म कर दूं। अगर वो लोग यहाँ आ गए फिर तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। जिसके बाद वो चुपके से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। मगर टियानलिन पर हमला कर पाई इससे पहले वहाँ पर एक और पावरफुल बंदे की एंट्री हो गई। उसके यहाँ आने से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसमें मामूली कल्टीवेटर खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। दरअसल इस बंदे का नाम था सनहुआ और ये सोड गॉड सेक्ट के टॉप 10 कोर डिसाइपल्स में से एक है। अगर ये एक बार टियानलिन से भिड़ गया तो फिर कोई भी इन दोनों के दरमियान इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। साथ ही सनहुआ की अपने सेक्ट में एक बहुत ही भयानक सी रेपुटेशन है। वो कह रहा था टियानलिन, जिस पर टियानलिन कहता है टाइम बर्बाद मत करो। जो सुनते ही सनहुआ तुरंत ही उस पर हमला करने रवाना हो गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपनी सोड से टियानलिन पर हमला कर देता है, मगर टियानलिन अपनी सोड की मदद से तुरंत ही उसे काउंटर करने लगा। दरअसल यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे की पावर्स का अंदाजा ले रहे थे। टियानलिन भी समझ गया कि इस बंदे को कतई हल्के में नहीं ले सकता और वाकई सनहुआ ने टियानलिन को काफी पीछे पुश कर दिया, जो देख किन्हाई को तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। उतने में ही एल्डर चाओ से धीरे से बताने लगा कि ये बंदा सनहुआ मेरे लिए काम नहीं करता, पता नहीं ये टियानलिन के साथ फाइट क्यों कर रहा होगा। जो सुनते ही किन्हाई भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि मैंने भी इसे यहाँ पर नहीं बुलाया था। और उतने में सनहुआ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे टियानलिन पर छलांग लगा देता है। वो उसके एकदम करीब पहुंच चुका था, मगर टियानलिन पर हमला हो पाई इससे पहले युनशुई बीच में आ जाती है। सनहुआ की इस अटैक में वो बुरी तरह से घायल हो गई थी, तो टियानलिन तुरंत ही उसे संभालने लगा। हम देख पाते हैं कि इस बंदी ने अपनी जान जोखिम में डालकर टियानलिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। तभी सनहुआ उससे कहने लगा, युनशुई तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो बस इस बंदे को मारना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप से साइड में हट जाओ। जिस पर युनशुई जवाब देते हुए कहने लगी कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तो सनहुआ उससे कह रहा था कि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम ऑलरेडी मेरे सामने कमजोर हो। तुम्हारी और मेरी पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है और अब तो घायल होने की वजह से तुम काफी आसानी से मारी जाओगी। वैसे भी तुम इस बंदे को बचा नहीं सकती, सिर्फ तुम इसे मरने में जरा सा डिले करवा रही हो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम बेवजह इस मसले में ना फंसो। जिस पर युनशुई कह रही थी कि मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहला मुझे मारना पड़ेगा। जो भी इसका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन होगा। ये सब सुनकर टियानलिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदी उसके लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिव है। साथ ही वो टियानलिन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती थी। और उतने में सनहुआ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी एक स्पेशल टेक्निक ग्रेट सन बर्निंग हेवन को समन कर लिया। वो अपनी कई सारी तलवारों को आपस में मर्ज करते हुए उससे एक हेवी सोर्ड बना लेता है। तो अब उस बंदे का मुकाबला करने के लिए युनशुई ने भी अपनी कोल्ड मून फ्रॉस्ट को एक्टिवेट कर दिया। उसने भी अपने एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लिया था, जिसके बाद इन दोनों ने फटाफट से एक दूसरे पर हमला कर दिया। जैसे इनकी तलवारें आपस में क्लैश हुई वहाँ का पूरा इलाका ही शेक होने लगता है। दरअसल ये दोनों भी कोर डिसाइपल होने की वजह से इनकी मूव भी उतनी ही ज्यादा जबरदस्त थी। यहाँ पर टियानलिन को पता था कि युनशुई तो ऑलरेडी घायल हो चुकी है, तो वो ज्यादा देर तक सनहुआ के अटैक के सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए वो भी अपनी सोड पावर को एक्टिवेट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो गया। इधर युनशुई और सनहुआ एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे। साथ ही इनकी तलवारों से गजब की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। मगर फाइनली इस मुकाबले में जीत हुई सनहुआ की। इधर युनशुई उसके सोड से घायल होकर सीधे नीचे की तरफ गिरने लगी थी। तभी वो देखती कि टियानलिन उसे बचाने के लिए पहुंच गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ जाकर सनहुआ की हेवनली सोड पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर मुसलसल ब्लास्ट होने लगे थे। और फाइनली टियानलिन ने सनहुआ की सोड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन दोनों का एक क्लैश इतना जबरदस्त था कि वहाँ पर अपने आप कुछ स्लैशेस रिलीज होने लगे, जिससे वहाँ मुझे डिसाइपल जैसे तैसे खुद को बचाने लगते हैं। इतना ही नहीं, सनहुआ भी एग्जॉस्ट होकर घसीटते हुए नीचे आ जाता है। उसे आज तक इतनी बुरी तरह से किसी ने डोमिनेट नहीं किया था, इसलिए वो भी थोड़ा सा हैरान होकर अपने सामने देखता है, जहाँ पर टियानलिन शर्टलेस खड़ा था। उसकी डिवाइन सोड पावर ने बड़ी आसानी के साथ इस बंदे को उसकी औकात दिखा दी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।